एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज, ये एक नया कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन है जो वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जो कौशल विकास से जुड़ा हुआ है कि अपनी परंपरागत शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी कुछ ऐसा भी सीखें जिससे रोजगार की संभावनाएं जो उनके शहर में या आसपास हैं उनका लाभ उठा सकें। और रोजगार परक शिक्षा को परंपरागत शिक्षा के साथ ब्लेंड किया गया है, उसे मिश्रित किया गया है इस नई शिक्षा नीति के सर। यूनिवर्सिटीज की ओर से कोई कोर्सेज में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं सर? देखिए, एनईपी 2020 की जो स्ट्रक्चर ये कोर्सेज की डिज़ाइन हुई है, इसमें जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनके नए सिलेबस बनाए गए हैं। और ये जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं स्किल एनहेंसमेंट के, एबिलिटी एनहेंसमेंट के, वैल्यू एडेड जो है, इन कोर्सेज को भी डिज़ाइन किया जा रहा है। इसमें जो हमारा सेंट्रल जो एडमिशन पोर्टल है जो हरियाणा गवर्नमेंट का है, वहाँ से जो अलॉट होंगे वो मेजर और माइनर सब्जेक्ट होंगे, जैसे 3 मेजर 1 माइनर जो हैं। लेकिन जो ये स्किल एनहेंसमेंट, एबिलिटी एनहेंसमेंट, वैल्यू एडेड, ये कॉलेज के स्तर पर जो है बच्चों को उपलब्ध कराए जाएंगे। पोर्टल कब से स्टार्ट होंगे सर? पोर्टल 12 तारीख से लेकर 15 तक जो है, ये पोर्टल पे प्रत्येक महाविद्यालय को समय मिला है कि वो अपने कोर्सेज की सीट्स कितने हैं और हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग कोर्सेज का, उसे अपलोड करने का समय है। विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा 17 तारीख से, और 17 तारीख से लेके और 28 तक, 17 जून 2023 से 28 जून 2023 तक ये पोर्टल जो 12वीं के जो विद्यार्थियों ने जिन्होंने 12वीं पास किया और वो विद्यार्थी इस पोर्टल पर 17 जून से लेकर 28 जून तक जो है आवेदन कर सकते हैं। और तत्पश्चात 5 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में जो मेरिट लिस्ट होंगी उनका शेड्यूल आएगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट 5 और 20 के बीच में इसका शेड्यूल अलग से घोषित होगा। पहली मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, उसमें जिनका नाम पहली मेरिट लिस्ट में आएगा उनका फीस जमा कराने का कुछ समय होगा। तत्पश्चात दूसरी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, उनका फीस का कुछ समय होगा। तो किस किस तिथि को पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी इसकी घोषणा बाद में होगी, लेकिन एडमिशन को 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में इन मेरिट लिस्टों के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। और कक्षाओं की प्रारंभ की तिथि जो हरियाणा सरकार ने घोषित की है वो सत्र जो है 21 जुलाई को कक्षाएं प्रारंभ होगी। SC/BC या जो बच्चे एफर्ट्स नहीं कर पाते उनको भी कुछ राहत मिलेगी? सरकार का SC स्टूडेंट्स के लिए एक स्कीम है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम है, और उसकी कुछ एलिजिबिलिटी है। और एलिजिबिलिटी है कि विद्यार्थी SC कास्ट से होना चाहिए, और मेरी जानकारी के अनुसार 2.5 लाख रुपए तक उसके जो परिवार की आय होनी चाहिए वार्षिक जो है, तो वो PMS का अधिकारी होता है। और उसमें महाविद्यालय को निर्देश ये होता है कि ऐसे विद्यार्थियों को 0 फीस पे एडमिशन किया जाए, और तत्पश्चात वो अपने दस्तावेजों के साथ PMS पोर्टल पे अप्लाई करते हैं बाद में, और गवर्नमेंट से उन्हीं के अकाउंट में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है स्कॉलरशिप आता है, और स्कॉलरशिप के आने के बाद वो विद्यार्थी जो कॉलेज की फीस है वो जमा करवा लेते हैं। सर, एनवायरनमेंट की बात करें, स्पोर्ट्स की, इस बार कुछ और सालों से बेहतर SDPG कॉलेज देने जा रहे हैं? SDPG कॉलेज पानीपत जो है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महाविद्यालय, प्रत्येक संस्था गत पिछले वर्षों में जो व्यवस्थाएं थी, जो सुविधाएं थी, उसमें बढ़ोतरी करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन प्रोग्रेसिव होता है और उन्नति भी तभी होती है। तो इस वर्ष इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो ये कोर्सेज का प्रावधान दिया गया है, जिसमें स्किल एनहेंसमेंट, एबिलिटी एनहेंसमेंट, वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, ये इसमें एक नया फीचर एजुकेशन का, और महाविद्यालयों ने भी इससे पहले इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि अपने महाविद्यालय में हम रोजगार परक शिक्षा, जो ये कौशल विकास जो है, इन कोर्सेज को हम कैसे चला पाएंगे, बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। उसमें क्या व्यवस्था करेंगे, क्या सुविधाएं देंगे, कैसे लैबोरेटरीज बनाएंगे, तो ये एक नया कंपोनेंट एजुकेशन का आने वाला है, और हम इस पर चिंतनशील हैं, और हम प्रयास करेंगे अपना कि विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी सुविधा अपने महाविद्यालय में हम प्रदान कर सकें। लेकिन एक आपके माध्यम से हम विद्यार्थियों को संदेश देना चाहते हैं कि जो ये नई प्रक्रिया आई है, नई व्यवस्था आई है, नई जानकारी आई है, हो सकता है विद्यार्थी ये अपने स्तर पर पूर्णतः इसकी पूरी जानकारी के लिए अपने स्तर पर विद्यार्थी यहाँ वहाँ पूछेंगे और उनसे बात करेंगे जो विशेषज्ञ नहीं होंगे, और थोड़ा भ्रमित होंगे, कोर्सेज का चयन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो इस नई व्यवस्था को समझने के लिए हम विद्यार्थियों को संदेश देना चाहते हैं कि वो महाविद्यालय में आएँ। महाविद्यालय में काउंसलिंग टीम है, शिक्षक हैं, टीचर्स हैं। जितने भी टीचर्स हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो परिवर्तन हुए हैं शिक्षा की प्रणाली में, कोर्सेज के स्ट्रक्चर में, उनको प्रशिक्षण दिया गया है। और 16 जून को, अभी परसों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जितने सभी प्राचार्य हैं
और वहाँ जो टाइम टेबल इंचार्ज हैं, वहाँ जो IQAC के इंचार्ज हैं, वो सीनियर टीचर हैं, उन सबको एक बैठक के लिए आमंत्रित किया विश्वविद्यालय में। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हम सबका प्रशिक्षण जो है वहाँ हमें प्रशिक्षित करेगा कि जो ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 के अंतर्गत जो है किस प्रकार से हमें अपने महाविद्यालय को इस एडमिशन के लिए हमने अपनी तैयारी करनी है। तो विद्यार्थियों को हम ये एक संदेश देना चाहते हैं कि आप महाविद्यालय आएँ और हमारे प्रशिक्षक से, हमारे शिक्षक से मिलें और उससे बात करके सारी जानकारी लें कि जो भी कोर्स वो करना चाहते हैं, कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का, ठीक है, उसमें क्या क्या कोर्सेज होंगे और ये जो 4 साल की जो शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है इसके बारे में पूरी सटीक जानकारी लें और पूरी बात समझने के बाद, सुनने के बाद ही अपना आगे निर्णय लें। कोई नया कोर्स भी ऐड किया है सर कॉलेज में आपकी बात? कौशल विकास संबंधित कोर्सेज तो पहले भी चलाया जा रहा है अपने स्तर पर और हमने गत 2 वर्षों से एक कोर्स प्रारंभ किया टैली का, अकाउंटिंग का, जिसमें जो टैली हेडक्वार्टर है बेंगलोर, उन्हीं के सर्टिफिकेशन से हमने कोर्स चलाया और लगभग हमारे 2 बैचेस, लगभग 100 बच्चों ने टैली का अपना एक सर्टिफिकेट कोर्स जो है गत वर्ष में पूरा किया। इसके अतिरिक्त एक कोर्स हमने चलाया ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स एंड वेलनेस जो है इस क्षेत्र के अंदर। एक हमने अपनी एक लेबोरेटरी बनाई है और उसमें हमने एक जो ब्यूटी ट्रेनर है कॉस्मेटिक्स में, जो प्रशिक्षित फैकल्टी है, उनको इनवाइट किया। उसमें भी 2 बैचेस जो हैं हमने एनरोल किए और हमारे लगभग 100 जो छात्राएं हैं और अधिकांश उसमें ग्रामीण अंचल से हैं, उन्होंने ब्यूटी और वेलनेस का ये कोर्स जो है पूरा किया है। और ब्यूटी और वेलनेस का कोर्स और एक ये जो कोर्स है टैली का, एक तीसरा कोर्स हमने इसके फिक्स प्रारंभ किया, वो बेकरी का कोर्स। कि हमने जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारा होम साइंस की लेबोरेटरी है, होम साइंस के टीचर्स हैं, तो हमने विद्यार्थियों को केक और बिस्किट्स की बेकिंग में हमने उनको ट्रेन किया। हमारे जो छात्राएं हैं वो केक बेक करती हैं, बिस्किट्स को बेक करती है और वो जो केक और बिस्किट बेक करते हैं उनको वो विक्रय भी करते हैं। जैसे महाविद्यालय का स्टाफ है, महाविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, उनको विक्रय करते हैं और उसमें जो थोड़ा सा एक लाभ है, वो लाभ जो है वो विद्यार्थी प्राप्त करता है। तो वो अर्न व्हाइल यू लर्न, वो प्रशिक्षित भी हो रहे हैं, केक बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, उसको बेच भी रहे हैं, स्टाफ को, विद्यार्थियों को थोड़ा सा वो धनार्जन भी कर रहे हैं, थोड़ा कमा भी रहे हैं। तो अर्न व्हाइल यू लर्न, इस प्रकार के कौशल विकास के जो 3 कोर्सेज हैं, टैली अकाउंटिंग का, ब्यूटी वेलनेस का और बेकरी का, हमने अपने स्तर पर गत 2 वर्षों से हमने प्रारंभ किए, चलाए, 2 बैच हम निकाल चुके हैं। लेकिन अब NEP 2020 में तो ये जो कौशल विकास का सारा एक जो एबिलिटी एनहेंसमेंट और स्किल एनहेंसमेंट, वैल्यू एडेड, ये एक औपचारिक रूप से हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था में ये इंटीग्रेट हो चुका है। तो इसका अर्थ ये है कि इस वर्ष और आने वाले वर्षों में बहुत से कोर्सेज जो होंगे जो एक स्किल बेस्ड होंगे, उनको महाविद्यालय प्रारंभ करेगा। यानी बच्चा अपना काम खुद कर सकता है या बिजनेस कर सकता है? बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ इस तरह की चीज़ें सीख सकता है कि जिससे वो साथ ही कमाना प्रारंभ कर सके। उसको अपनी शिक्षा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि 3 साल पूरे होंगे, 4 साल पूरे होंगे, ठीक है, फिर मैं नौकरी ढूंढूंगा। जिसको केक बेक करना आता है, अगर वो प्रथम वर्ष का विद्यार्थी भी है तो केक बेक कर सकता है, अपने घर में कुछ ओवन्स परचेज कर सकता है, अपना स्टार्टअप कर सकता है। टैली अकाउंटिंग का जिसने कोर्स किया वो शाम को कॉलेज की जो कक्षाओं के बाद जो है 2 घंटे का 3 घंटे का पार्ट टाइम काम कुछ ना कुछ ले सकता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, या जो बाहर बहुत फर्में होती हैं, GST का बहुत काम है, इनकम टैक्स का काम है। तो जो हमारे टैली अकाउंटिंग में जो स्पेशल बच्चे यहाँ से प्रशिक्षित होंगे, वो पार्ट टाइम काम जो है मार्केट में उनके लिए उपलब्ध हो सकता है और पढ़ाई पूरे करने के बावजूद अच्छे कमाने भी लगे। हाँ, इसी प्रकार से ब्यूटी वेलनेस का जैसे हमने बताया आपको जो है, तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और सभी को सजने संवरने का जो है एक रुचि होती है, सबको अच्छा लगने की रुचि होती है। तो जो प्रशिक्षित होंगे, जहाँ वो रहते हैं, उनके आसपास का क्षेत्र है, उनका गली मोहल्ला है, वहाँ भी इस तरह के काम का स्कोप है। हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं वो यहाँ से प्रशिक्षित होकर जहाँ जहाँ उनका निवास है उसके आसपास जो उनकी विशेषज्ञता है वो प्रदान करके
कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। सर पानीपत एक टेक्सटाइल हब है, जी। ऐसा कोई कोर्स आने वाले समय में संभव हो कॉलेज में लेके आए, क्योंकि बहुत बड़ा हब है टेक्सटाइल का, यहाँ कोर्स कर सके, यही नौकरी कर सके, इस तरह का कोई जो प्लानिंग? अब ये स्किल कोर्सेज आएंगे जी जी। उसमें मेरी सोच समझ ये है, पानीपत के दृष्टिकोण से जैसे आपने सुझाव दिया, ठीक है, इस पे विचार भी चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, योजना चल रही है, कुछ ना कुछ टेक्सटाइल पर आधारित कोर्सेज को हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन किसी भी कोर्स को प्रारंभ करने के लिए कोर्स की घोषणा करने से कोर्स प्रारंभ नहीं होता। कोर्स को प्रारंभ करना है तो मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनका होना आवश्यक है।